अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शलजम गोश्त की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। मेरा इसको बनाने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब तक आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि आपने गोश्त में शलजम ऐड किए हैं, देखने वाले को यही लगेगा कि ये बीफ की ही ग्रेवी बनी हुई है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत से शलजम और पालक लेंगे। शलजम के छिलके को अच्छी तरह से उतार लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो इजीली मिलती रहे। शलजम का छिलका उतारने के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। शलजम की कटिंग के बाद उसको वाटर में डिप करके रख देंगे। उसके बाद बीफ को 1 से 2 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और बीफ को प्रेशर में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा तरीका अलग है। कुछ लोग पहले गोश्त को बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें शलजम को ऐड करते हैं। वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं गोश्त और शलजम को इकट्ठे ही बना लेती हूँ क्योंकि इस तरह इसको कम से कम वक्त में बनाया जा सकता है और दूसरा इसका जायका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। जो चीज़ शलजम गोश्त की ब्यूटी को इन्हेंस करती है वो होती है पालक। इसकी बारीक और खूबसूरत सी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसको वॉश करके गोश्त और शलजम के साथ ही ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड कर लेंगे। 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1 ग्लास वाटर का ऐड करेंगे। ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने शलजम और पालक को ऑलरेडी वाटर में भिगो के रखा हुआ था और वैसे भी सब्जियों में ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करते क्योंकि उनके अंदर से खुद ही वाटर निकल आता है। उसके बाद इसको लगवाएंगे 10 मिनट का वेट और 10 मिनट बाद देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से शलजम और गोश्त गल गए हैं। उसके बाद इसमें 1.5 स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ी मसाला जो कि होममेड है और उसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से सब्ज़ी मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। शलजम की करवाहट ख़त्म करने के लिए इसमें 1 स्पून शुगर का ऐड करेंगे जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। उसके बाद इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई और ड्यूरिंग बुनाई ही शलजम बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। गोश्त के साथ ही शलजम को वेट लगवाने से मैश नहीं करना पड़ता क्योंकि वो गोश्त के साथ इतनी अच्छी तरह से गल जाते हैं कि ड्यूरिंग बुनाई ही वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि गोश्त की ग्रेवी होती है। बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर शलजम गोश्त तैयार हो गया है। ये इतनी इजी रेसिपी है कि सिर्फ 10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं और अगर जायके की बात की जाए तो वो इतना कमाल का बनता है कि ऐसे लगता है कि पता नहीं गोश्त में कौन सी चीज़ ऐड की हुई है जो इसको इतना ज़बरदस्त फ्लेवर दे रही है। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।